तो आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको बेस बनाता है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड देखते हैं मोल। मोल क्या है? मोल जो है एक मोल तुम्हें आपको ये बताता है कि किसी भी चीज का अमाउंट नंबर में क्या है। मैंने लिख दिया जैसे कि 1 मोल एटम, या मैंने लिख दिया 1 मोल आयन, मैंने लिख दिया 1 मोल पार्टिकल, और या फिर मैं लिख दिया 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है मोल जो है वो ये बताता है 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23। और ये 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो कहलाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम था, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया तुम्हें, 1 मोल का मतलब जब 6.02 इंटू 10⁻23 है, इसका मतलब इसका मतलब हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। और ये क्या है? ये एटम है, तो इसलिए एटम लिख देंगे। और इससे ये भी लिख देंगे, ये आयन हो जाएंगे। और ऐसे 6.02 ये पार्टिकल हो जाएंगे, और इस ये हो जाएगा मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसका मतलब ये बात इतनी सिंपल सी है कि अगर मैं कहीं भी लिख दूं कि 1 मोल मैंगो, तो तुम इसका मतलब क्या समझोगे? 1 मोल से तुम्हें सीधा समझ में आता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। और ये चूंकि ये मैंगो के बारे में बता रहा है, तो ये मैंगो का। तो ये कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मोल एक बहुत सिंपल शब्द है। मैं लिख दूं 1 kg मैंगो, इसका मतलब क्या समझोगे? कि उतने मैंगो जिसका वेट 1 kg हो, यही तो मैंगो हो गए। मैं लिख दूं 1 डजन मैंगो, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 डजन का मतलब 12 होता है। और मैंगो तो मैंगो है ही, क्योंकि मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही सिंपल है। ये जो 1 डजन है वही मोल को, यहाँ पे मोल को रिप्लेस कर दिया गया सिंपली। ठीक है, और जो मैंगो है वो तो मैंगो है ही। तो यहाँ पे जब जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी इस बात से कोरिलेट करो, जैसे 1 डजन 12 होता है, वैसे ही 1 मोल 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। बस बात खत्म। ये हो गया तुम्हारा मोल खत्म। अब तुम्हें एटम्स और आगे बढ़ते हैं, तो और तुम्हें बातें पता चलेंगी अच्छी अच्छी। जैसे मैंने लिख दिया, अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ग्राम एटॉमिक वेट के बारे में, जो इससे मोल से रिलेटेड है। ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है? किसी भी एटम का जो वेट होता है उसको हम ग्राम एटॉमिक वेट कहते हैं। अब इसको आगे डिफाइन करते हैं। किसी भी एटम के 6.02 इंटू 10⁻23 एटम का जो वेट होता है उसको हम ग्राम एटॉमिक वेट बोलते हैं। मोर प्रिसाइजली इसको बोलते हैं। अरे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल एक समझाता हूँ। जैसे तुम लिखते हो C612, ठीक है, तो कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 12 ग्राम। तो जो 12 ग्राम जो है वो क्या है? ये ग्राम एटॉमिक वेट है। इसका मतलब क्या समझे कि 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का जो वेट है उसको हम क्या बोल देंगे? 12 ग्राम। और ये जो 12 ग्राम है वही इसका ग्राम एटॉमिक वेट है। और समझ लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। मैं कहूँ 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब ये है कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑक्सीजन का जो वेट है वो उसका ग्राम एटॉमिक वेट है। और एक और बात है, मैंने तो तुम्हें ये भी बताई थी कि 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो मैं कहूँ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो तुम क्या समझोगे? इसका मतलब समझोगे कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑक्सीजन एटम। और इसका और भी तो एक मतलब है। अगर मैं कहूँ कि इतने एटम का वेट बताइए कितना है, तो वेट कितना है? 12 ग्राम।
तो ये जो 12 ग्राम निकला, ये इसका ग्राम एटॉमिक वेट निकल गया। इसका मतलब तुम्हें दो चीजें समझ में आई। एक मोल का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, जो कि मोल इक्वल टू होता है ग्रामों में भार यानी ग्राम वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक वेट तब जब जब हम एटम की बात करें, हम अभी सिर्फ एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम को ही लेके चल रहा है क्योंकि ये एटॉम, ठीक है। तो मैंने लिखा मोल, ये हो गया ग्राम वेट एटॉमिक वेट। तो मैंने तुमसे कह दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन पूछा, मेरा क्वेश्चन है कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट बताओ, ग्रामों में वेट बताओ कितना होगा, ग्राम में वेट कितना होगा। तो तुमने लिखा मोल 2, ग्राम में वेट तुम्हें पता नहीं, तुमने मान लिया ये एक्स है, और ग्राम एटॉमिक वेट कितना है 12, क्योंकि तुम्हें पता है 12 नहीं सॉरी ऑक्सीजन है तो 16 हो गया। क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आएगा 32 ग्राम। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इसे तो तुमने फॉर्मूले से निकाल दिया, इसका दूसरा तरीका क्या है, यूनिटरी मेथड से करते हैं। तुम्हें पता है 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है 12 ग्राम, सॉरी ऑक्सीजन एटम कितना होता है 16 ग्राम। तो 2 मोल का कितना होगा 2 × 16 ग्राम, कितना आ गया 32 ग्राम। सॉल्व हो गया तुम्हारा। अब आगे बढ़ते हैं, तुम्हें अगली बात समझाते हैं कि मोलिकुलर वेट क्या होता है। ये दोनों सेम होते हैं, ग्राम मोलिकुलर वेट। ग्राम मोलिकुलर वेट क्या बताता है तुम्हें, ग्राम मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग ये मैं 1 मोल मॉलिक्यूल का जो वेट होता है उसको हम ग्राम मोलिकुलर वेट कहते हैं। या मैं कहूँ 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, मतलब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे यहाँ पे, तो 6.02 इंटू 10⁻23 होता है 1 मोल। और यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखेंगे। तो इसका मतलब 6.02 मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोल देंगे, ठीक है। आइए बस समझ में, यही सिंपल सा, ये ऊपर जैसा ही सेम, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है तुम्हें, बस इतना ही समझना है तुम्हें। अब हम अगली बात करते हैं AMU, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज जो होता है, AMU क्या बताता है, एक एटम का वेट बताता है। अगर AMU को फिजिकली डिफाइन करें, एक AMU होता है, वो होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम C12 का मास देखो, 1/12 ये इसको डिफाइन कर रहा है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, चलो इसको निकालते हैं, ये बहुत इजी है और बहुत आसान समझ है। तुमने कहा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन निकालना है C12, C12 इसलिए डिफाइन करा गया है यहाँ पे ताकि तुम कंफ्यूजन हो, क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स ही होते हैं। तो केवल यहाँ पे उन्होंने डिफाइन करा कि कार्बन का 12 जिसमें C12 यानी 6 6 12 इसके बारे में बताया है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे तुम, वो भी ग्राम। चलो निकालते हैं, बहुत आसान है। हम क्या निकाल रहे हैं, हम एक AMU का मतलब पता कर रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इतनी चीज को हम निकालना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि 6.02 × 10⁻23 कार्बन एटम का जो वेट होता है वो ग्राम एटॉमिक वेट होता है, जो होता है 12 ग्राम, जबकि मैंने बताया था। तो एक कार्बन एटम का कितना हो जाएगा 12/6.02 × 10⁻23। ये आ गया, तो इसको यहाँ पे लिख दो। तो क्या हो जाएगा अब एक में 1/12 इंटू 12/6.02 इंटू 10⁻23। इससे कट क्या,
तो 1 AMU जो हो गया 1/6.02 इंटू 10⁻²⁴। अब तुम्हें इतनी बात याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, ठीक है, कि 1 AMU जो होता है वो 1/एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। इसको 1 AMU को हम 1 म्यू भी लिख देते हैं। इसको डिफाइन करने के तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक तो मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने बोला कि इसको जिससे कंफ्यूजन ना हो तुम, मैंने बोला मास ऑफ 1 मोल एटम नाइट्रोजन। तो तुम्हें तो पता है 1 मोल एटम नाइट्रोजन का मास कितना होगा, सिंपल सा 14 ग्राम। अब मैंने बोल दिया मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसको लिखेंगे 14 AMU, ठीक है। और इसको अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 14/Na कर देंगे, तो 14/6.02 इंटू 10⁻23 ये ग्राम में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि AMU जो है वो एक एटम का वेट बताता है, और जो ग्राम जो लिखते हैं हम लोग 14 ग्राम वगैरह, वो 1 मोल एटम का वेट बताता है। कंफ्यूज मत होना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ये तुम्हारा मोल का कंफ्यूजन हो गया पूरा, ठीक है। तो एक अब मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ जिससे तुम्हें पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा सारा। तो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, मोल मॉलिक्यूल। अब सारा इंटर कन्वर्जन बता देता हूँ मैं तुम्हें, जिससे तुम्हें ये आ जाएगा समझ में पूरा, ठीक है। मैंने लिखा मोल। मोल सबसे बेसिक क्राइटेरिया है, मोल से तुम सारी चीजें निकाल सकते हो। मैंने लिख दिया 1 मोल। 1 मोल से तुम्हें समझ में आया कि 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। एटम या कुछ भी हो, 1 मोल एटम लिख दिया मैंने, ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन होगा। इतने एटम्स होते हैं। और दूसरी चीज तुम्हें पता चली, 1 मोल एटम का जो वेट होता है वो ग्राम एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। और तीसरी चीज एक और बात है कि एसटीपी पे 1 मोल एटम्स का जो वॉल्यूम होता है वो वो जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। और बस ये जो है तुम्हें चीज, नई चीज पता चली कि अगर मैंने बोला कि एक गैस है, ठीक है, मैंने उसका 1 मोल ले लिया, मैं बोला 1 मोल गैस है एसटीपी पे, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उतनी कंडीशन पे कोई भी गैस जो होती है वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है, या 22,400 ml ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। ये इंटर कन्वर्जन होता है। तुम्हें जब भी कोई क्वेश्चन है निकालना होता है, सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले मोल पे आते हैं। मोल अगर तुमने निकाल लिया तो उससे तुम पार्टिकल निकाल सकते हो, उससे तुम उसका ग्राम एटॉमिक वेट निकाल सकते हो, उससे तुम एसटीपी पर वो गैस अगर गैस है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है वो निकाल सकते हो। इसलिए मोल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो मोल के दूसरे फॉर्मूले भी देख लेते हैं जल्दी। मोल का पहला फॉर्मूला जो है ग्राम में वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट। दूसरा फॉर्मूला मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। तीसरा फॉर्मूला मोल का वॉल्यूम किसी गैस का अपॉन वॉल्यूम एट एस टी पी, यानी 22.4 लीटर।
और लास्ट में मोल का फॉर्मूला पीवी अपॉन आरटी। ये सारे फॉर्मूले एक एक करके मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला फॉर्मूला तो याद ही है सबको, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल से पता चलते हैं, इस वाले फॉर्मूला को मैं डिफाइन करता हूँ। ये वाला फॉर्मूला है वो ये बताता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है, तो मैंने बोला 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल या एटम, ठीक है। तो मुझे मोल की टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा कोई भी गैस है, कोई कोई भी पर्टिकुलर मान लो ऑक्सीजन गैस है, उसके एन एटम्स है, ठीक है, हाइपोथेटिकल एन एटम्स है। तो मुझे उसके मोल निकालना है। तो मैंने लिखा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में, ठीक है। एक एटम प्रेजेंट होगा 1/6.02 इंटू 10⁻23 मोल में, ठीक है। तो एक एटम इतने मोल में प्रेजेंट होगा और मुझे मोल ही निकालना है। तो मैं लिख दूं मोल कंटेन करता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब मैं 20 तो इस इतने लिखने की जगह एन ए लिखूंगा, क्योंकि एन ए छोटा लिखा था, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा समझाता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है कि मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज के मोल निकालना है तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल में उसका एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ये खत्म हो जाएगा। इससे तुम्हारे मोल निकल जाएंगे, ठीक है। और ये सारे फॉर्मूले सिमिलर हैं। ऐसे वॉल्यूम अगर तुम्हें पता है नॉर्मल, तो एचटीपी पर जो तुमने वॉल्यूम निकाला है 22.4 लीटर, जो कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, वो भी मोल को बताता है। और जो लास्ट में जो फॉर्मूला होता है नो आइडियल गैस का, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये वाला फॉर्मूला याद है तुम्हें। यहाँ पे ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये मोल है, ये गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर। तो इसको एन इक्वल टू कर देंगे पीवी इक्वल टू आर। ये सारे फॉर्मूले, चलिए इतने रखते हैं।